अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसमें आज मैं आप लोगों के लिए बहुत कीमती एक वीडियो ला रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मुतवज्जो हो जाएं, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले। सेकेंड ईयर वालों का सप्ली का एक पेपर हुआ है, इम्प्रूवमेंट वालों का, यानी जो अब सेकेंड ईयर में हैं या सेकेंड ईयर भी कर चुके हैं और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, उनका मैं पेपर ला रहा हूँ आपके लिए। सप्ली का जो हुआ है 30 अप्रैल को। तो अपने साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे आपको एनुअल वालों को बड़ा फ़ायदा हो। एनुअल वाले मुझे अब देखें जिनका पेपर आ रहा है 3-2 दिन में, उनको जो है इससे बड़ा बेनिफिट मिलेगा इस सेंस में कि पेपर केमिस्ट्री का जो है बड़ा डिसाइसिव है। ये देख सकते हैं ऊपर लिखा है फेलियर इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले तो तौबा ताइफ हो गया कि इंशाल्लाह जो रेगुलर लोग मुझे देख रहे हैं एनुअल, वो इंशाल्लाह सप्ली नहीं लाएंगे। तो इसमें आप पेपर पैटर्न को नहीं देखेंगे क्योंकि फेलियर और इम्प्रूवमेंट वालों का पेपर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न हुआ है। हमारा जो है नए पैटर्न के मुताबिक होगा, जिसका मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ JJC भाई सरजवाद के प्लेटफॉर्म पे, देख लीजिएगा। 17 MCQs हैं, इससे आप प्रैक्टिस शीट बना के करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इसमें से आएगा। 3.01, अच्छा मैंने आंसर की पहले से लिखी हुई है, तो काइंडली मेहनती बच्चे, सारे मेहनती हैं माशाल्लाह, सिर्फ तस्वीर नहीं खींचें और इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेके सुकून से नहीं आए कि भाई हमारे पास आंसर की आ गई। थोड़ा समझें किस तरह MCQs को पिक करते हैं ताकि आपको अगले पेपरों में सहूलत रहे। अब जो है पहली MCQ जो है चैप्टर 1 की है, वो कह रहे हैं कि 3.01। अब इस पर आप गौर करें तो ये एवोगैड्रोस नंबर जो होते हैं उससे आधे मॉलिक्यूल हैं, सही है। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब आपको लग रहा है कि इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा, 6 का आधा 3। तो अब आपको याद रखना है कि एक एवोगैड्रोस नंबर में होते हैं 22.4 DM³, जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं स्टैंडर्ड वाला। तो इसका मतलब है अगर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आधे हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे 11.2 किस बुनियाद पर आया, ये वाला आ जाता अगर 6.02 ओरिजिनली होता, ठीक है। इसी तरह आप घर में खेलें खुद ही कि डबल कर देता इसको, अभी जैसे 6 के बजाय 12, तो आप 22.4 का डबल ढूंढते, 9 पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, तो 1.5 टाइम्स वाला ढूंढते, इस तरह करना होता है, सही है। 4p ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू, चैप्टर 2 है ये जो लेफ्ट पे नंबर लिखा होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इससे n तय हो जाता है। और ये जो sp-df ऑर्बिटल जो होते हैं इसके l जो है वो फिक्स होते हैं, s के लिए जो है वो, और p के लिए और d के लिए और f के लिए ये 0 1 2 3। अब इसको चेक करें तो ये हो गया p वाले के लिए कितना होता है 1, तो 4 + 1 5। अब वो कोई भी ऑर्बिटल दे, आप खेलते रहें, जैसे वो कहते 3d का बताओ, 4f का बताओ, तो आप लेफ़्ट की गिनती से n पकड़ेंगे और sp-df के लिए l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पक्का कर लें 0 1 2 3 रिस्पेक्टिवली फॉर sp-df ऑर्बिटल। चैप्टर 1 दोबारा आ गया कि राउंडिंग ऑफ डाटा में अगर इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना चाहें तो क्या होगा आंसर। अब ख्याल है इसमें हैं खुद कितनी है सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, अब आखिरी 5 है। 5 का रूल ये कहता है कि अगर उसके पीछे वाली यानी जो डिजिट टू बी रिटेन्ड है वो इवन हो। अब देखिए 4 जो है वो इवन है, तो इसमें ये ड्रॉप कर देते हैं, यानी इसका 3 वाला होता है 7.84, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला। अब ये 4 जो है 5 से छोटा है तो इसका ये ड्रॉप हो जाएगा, तो 7.8 ऑप्शन इस तरह आया, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है कुछ 7 8 9 लिखा होता 5 से बड़ा, तो ये 4 जो है 5 हो जाता, ठीक है। और फिर उसमें देखते हैं कि उससे पीछे वाला डिजिट जो है वो इवन है या ऑड है। ऑड होता है तो एक बढ़ाते हैं डिजिट टू बी रिटेन्ड में, और अगर इवन हो तो सिंपली उस आखिरी डिजिट यानी 5 को ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद MCQ चैप्टर 2 की फिर से आ गई कि 4th ऑर्बिट से अगर 2nd ऑर्बिट में आए,
सेकंड ऑर्बिट में आता है तो लाइमन बनती है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो सेकंड ऑर्बिट में बामन बनती है, फर्स्ट में आए तो लाइमन, थर्ड में आए तो पास्चन, फोर्थ में आए तो ब्रैकेट, और फिफ्थ का साइड पे लिख लें ताकि सारी लिस्ट हो गई कि फिफ्थ में आए तो पी फंड। अगर अल्फा पार्टिकल एक एमिट हो जाए यूरेनियम के अंदर से तो बताएं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम न्यूक्लियाई हैं। अच्छा काइंडली कोई ये मुझे ना देखे, अच्छा हाँ जो जिनका हो चुका है वो तो सिर्फ आंसर की देखें। ये असल में मैं थोड़ा एनुअल वालों के लिए और अगले सेशनों में आने वालों के लिए काम कर रहा हूँ कि उसको समझा रहा हूँ, ना आप कहेंगे ये तो सॉल्यूशन है जल्दी से बस दें, लंबी कर रहे हैं सर। तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो रेगुलर हैं या जिनके आगे केमिस्ट्री से वास्ता जिनको पढ़ना है, मैट्रिक में है या फर्स्ट ईयर में नए आएंगे, उनके लिए ये काम है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम, सही है। इसमें 2 और 4 की कंपोजिशन होती है, यानी एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4। तो अब इसमें से 2 कम कर दें तो 2 कम वाला ढूंढें, 90 वाला, एक ही ये मिल गया। अगर फर्स्ट टाइम 2 में होता तो फिर ऊपर वाला भी देखते हैं हम कि 238 में से 4 कम करने से कौन सा आ रहा है, तो 234। कोई एक ऐसा होता जिसमें यहाँ पे तो 90 लिखा होता लेकिन ऊपर 232 लिखा होता, 236 लिखा होता, तो आप एहतियात से पकड़ेंगे कि यहाँ पे 2 कम हो जाता है एटॉमिक नंबर और 4 कम हो जाता है मास नंबर, यानी जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। ये बुक की आ गई, वर्ड टू वर्ड फारिग करें। जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होता है, जिसका जो है स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर हो, तो वो हो जाता है जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी बाकियों का डाइपोल है। तो इम्तिहान में ये वाली भी आ सकती है रेगुलर वालों की कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डाइपोल मोमेंट, तो 3 रेगुलर वाले होंगे तो एक इरेगुलर वाला जो है डाइपोल हो जाएगा। वीकेस्ट लंडन फोर्स, ये अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछता तो आयोडीन हो जाती। साइज ऑफ एटम के लिहाज से लंडन फोर्सेस जो हैं वो करती हैं, यानी कि जो है जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतनी स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्स होगी। कूलिंग अप्लायंस बच्चों वाला ये एक्सरसाइज का है, जूल थॉमसन इफेक्ट पे चलता है, चैप्टर नंबर 5 लिक्विड स्टेट। रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी जो न्यूमेरिकल करते हैं उनको पता है, ये भी चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू 1 कैलोरी इज इक्वल टू। अब देखिए ये चैप्टर 11 में से आई है, आपको रिलेशन पक्का पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं। कभी कभार वो 4.2 भी राउंड करके लिख देता है, आप ऑप्शन होगा तो आप उसकी फिक्र नहीं करेंगे। और इसी तरह इसका रिवर्स लिख लें कि अगर 1 जूल पूछता तो वो 0.239 कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी जो है वो 4.184 जूल होता है। वैसे ये आप एक याद करें, दूसरा याद नहीं करें, क्योंकि ये डिवाइड में ले जाएंगे, ऑटोमेटिक ये वाला आ जाएगा। कैलकुलेटर चला के देखें अपना, 1 डिवाइड बाई 4.184, तो स्क्रीन पे आपके आ जाएगा कैलकुलेटर की 0.239। सही है। ऑक्सीडेशन नंबर चैप्टर 12 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा हुआ है हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की वजह से। वो कह रहा है कि इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो इसका तरीका ये होता है कि बाकियों का आपको पता हो। अब हाइड्रोजन का 1 होता है, सही है, नहीं पता है तो याद करें। क्लोरीन का हमें चाहिए तो ये अननोन हो गया। ऑक्सीजन के 1 का होता है -2, तो 1 के -2 का यहाँ पे 4 हैं ऑक्सीजन, तो ये हो गया। और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नेट चार्ज इस पर 0, तो अब ये -8 हो गया, -7 हो गया, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा 7, इस तरह। अब इसमें कोई और मॉलिक्यूल दे दे, कोई आयन दे दे, आप उससे पहुँचेंगे, रट के नहीं पहुँचिएगा। आप जैसे एक्सरसाइज में नहीं, आप खोल के देखें। अच्छा ये यूनिट सेल की MCQs आ गई, मैंने पेज नंबर लिख दिया, इस पेज को खोलें। इस पर तमाम 7 के 7 यूनिट सेल क्रिस्टलाइन सिस्टम्स की कन्फिग्रेशन यानी पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। जैसे ये ABC एजेस नॉट इक्वल हैं लेकिन एंगल सारे 90 हैं, यानी अल्फा बीटा गैमा बराबर है। तो वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो रट लें, क्योंकि ये MCQs आने का एक इस तरह का चांस रहता है। तो ऑर्थोरोम्बिक कब होगा, टेट्रागोनल, यानी सब पॉसिबल आंसर हैं, लेकिन किसके किसके। अब जैसे क्यूबिक होता है उसमें ABC बराबर होते हैं, सही है, और साथ में अल्फा बीटा गैमा भी बराबर होते हैं। कॉलॉइडल सॉल्यूशन, इसका भी मैंने पेज नंबर लिख दिया है कि बुक में एक टेबल बना हुआ है कि लिक्विड लिक्विड हो, लिक्विड गैस हो, गैस सॉलिड हो, उन सब के अपने अपने नाम होते हैं। जैसे फोम भी अलग होगा, जेल भी होगा, उसमें सारे ये लिखे हुए होंगे। अब आपको जाके ये समझे 4 पॉसिबल MCQs बन गई कि उसने तो दिया हुआ है कि लिक्विड ही जो है वो डिस्पर्स हो और लिक्विड ही जो है मीडियम हो, तो
लिक्विड इंटू लिक्विड का केस बन गया ये, इसलिए लिक्विड इंटू गैस वो बाकी ढूंढ के इस पर लिख लें तो आपके पास और वैरायटी आ जाएगी एमसीक्यूज़ की। गैल्वानिक सेल जो 12 वोल्ट की कार बैटरी बनाने में काम है, इसकी ट्रिक बता दूं, एक्सरसाइज की एमसीक्यू नहीं है, चैप्टर 12। जितने सेल्स होते हैं ना बैटरी उससे डबल वोल्ट देती है, यानी कि अब जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है तो सेल यूँ बनते हैं इस तरह, अगर आपको पता हो सेल और बैटरी का सिस्टम जो है, ठीक है। एक सेल जो है उसका एक रीजन है, तो अब ये देखें 2 से बनाना, एक प्लस टर्मिनल हो जाएगा एक माइनस, तो ये जो है 6 2 सा 12। अब जैसे कहता है कि मुझे 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, क्योंकि उसने पूछा है कि नंबर ऑफ गैल्वानिक सेल्स, नंबर ऑफ गैल्वानिक सेल हमेशा हाफ ऑफ बैटरी पावर होगा। बैटरी पावर आपको कितनी चाहिए, कितने वोल्ट की चाहिए, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, अलग अलग तरह है ना। जो लड़के सुन रहे हैं मुझे उनको तो पता हो, लड़कियां भी सुन लें। जितने वोल्ट की बैटरी चाहिए उसके गैल्वानिक सेल्स की तादाद हाफ होगी। कॉन्जुगेट एसिड, अच्छा लुइस एसिड अगर आपने पढ़ा है तो उसमें लॉरी ब्रॉन्स्टेड अगर पढ़ा है चैप्टर 8 से आ गई है। NH3 का NH4+ यानी अमोनियम आयन होता है। इसके लिए आप वो पेज खोल के देख लें जहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और बेस की भी लिस्ट है। इसकी भी अगर मैं आपको बता दूँ तो आसानी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 8 में आपको मिल जाएगा कॉन्जुगेट एसिड और बेस का जो है पूरा चार्ट बना हुआ है। क्योंकि देखें बुक से बाहर नहीं जाता है टीचर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते नहीं हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये वाला कहाँ से आया है। ये हमारे लिए बड़ा क्वाइट अनफॉर्चुनेट है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए। पेज नंबर 167 पे आपको ये भी पैकेज मिल जाएगा अगर आप शौकीन स्टूडेंट हैं। केल्विन टेम्परेचर, ये एक्सरसाइज का डबल कर दें, टेम्परेचर डबल करने पे वॉल्यूम डबल हो जाता है, ठीक है। प्रेशर हाफ करने से भी डबल हो जाता है, क्योंकि ये चार्ल्स लॉ हो गया, एक बॉयज़ लॉ हो गया, यानी प्रेशर को अगर हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम फिर डबल हो जाएगा। तो ये 2 2 4 हो गया, इस तरह 4 टाइम्स, यानी क्वाड्रुपल का लफ्ज़ भी आ जाए तो क्वाड्रुपल मीन्स 4 टाइम्स, ठीक है। यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट फाउंड इन, जिस ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वैसे ये बुक की है, जिस मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक होने का चांस हो, ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रखते हैं, यानी पोलर नहीं होते हैं। वरना ये गौर करें अमोनिया, वाटर, HF ये इनऑर्गेनिक है, तो इसमें पोलैरिटी आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। सही है, मज़ेदार MCQs हैं। अब जो है सेक्शन BC बस जल्दी से दिखाऊंगा, उसमें मैं कुछ नहीं तकरीर कर रहा, परेशान ना हो कोई। ये मैंने आपके लिए सॉल्यूशन पूरा किया हुआ है, इसको मार्क करें रेगुलर वाले, और जिन्होंने ये ओरिजिनल पेपर दिया है 30 अप्रैल को वो जाके टैली कर लें आंसर की, क्योंकि काफ़ी फरमाइश भी दी कि सर इसकी आंसर की आप अपलोड नहीं कर रहे हैं। एनुअल वालों को आप बहुत एंटरटेन करते हैं। भाई मैं सबको करने की कोशिश करता हूँ, एक बंदा क्या क्या करेगा। डेफिनेशन 5 है, सही है। 4 ये हमारे एनुअल का भी पैटर्न होगा कि डेफिनेशन वाला एक सवाल होगा, लेकिन डेफिनेशन वाले के साथ रेगुलर में डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसकी वीडियो सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग की अपलोडेड है, उसको जाके कैचअप करें। 2 न्यूमेरिकल दिए हैं एग्जाम्पल। अच्छा एनुअल वाले बहुत लाउड एंड क्लियर सुन लें अगर मुझे सुन रहे हैं। एग्जाम्पल्स में से और आउट ऑफ बुक में से केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे, बी अवेयर। फिज़िक्स का पेपर हो चुका है, केमिस्ट्री का इससे तगड़ा होगा, ज़रा ख्याल रखें। 9 तारीख को आपका है केमिस्ट्री का रेगुलर वालों। ये देखें एग्जाम्पल में से, हम एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाते हैं, जाके खोल के देखें। देखें सेल्फ असेसमेंट में से भी आ गया, तो सेल्फ असेसमेंट में देखें मॉडल पेपर में भी है, इसका अंदर है बी अवेयर। अच्छा रेगुलर वालों का चैप्टर 1 में से 1 न्यूमेरिकल आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। और ये ख्याल रखें रेगुलर वाले 7 से 8 न्यूमेरिकल सेक्शन बी में आएंगे और 2 न्यूमेरिकल सेक्शन सी में आएंगे। केमिस्ट्री का ये पेपर है, फिजिक्स में सेक्शन सी में न्यूमेरिकल नहीं आते, केमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद जो है चैप्टर 2 का जो है ये तो लगे हुए सवाल होते हैं, लेकिन मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैच करने कुछ गलती ना हुई हो, ठीक है। चैप्टर 3 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लगा हुआ सवाल था। जनरल इक्वेशन, ये आमतौर पे सप्ली में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रेगुलर वालों के नहीं आते हैं, लेकिन रेगुलर वाले करना चाहें तो कर सकते हैं। आर की वैल्यू डिड्यूस करनी है और साथ में जनरल गैस इक्वेशन यानी ये वाली PV/nRT ड्राइव करनी है, ठीक है। लेकिन मैंने ये इंपॉर्टेंट नहीं निकाला है, अगर करना है तो कर लें। ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल आ गया क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड टू वर्ड डिफरेंशिएट, रेगुलर वालों का भी आएगा लेकिन और लगेगा ये डिफाइन के साथ, तो 3 में से 2 हैं। देखिए इसमें चैप्टर नंबर 2, 6 और 12 इन्हीं चैप्टरों के डिफरेंस, वैसे मैंने डिफरेंस के जो है इंपॉर्टेंट निकाले हैं उसी वीडियो में।
जिसमें सेक्शन बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। देखिए ITQ कॉन्सेप्चुअल, फिजिक्स में तो बचत हो गई, केमिस्ट्री में 1-2 सवाल कॉन्सेप्चुअल होंगे। जैसे हम देखें है तो ये बच्चों वाला, लेकिन पिक करेंगे जब कि इसमें से अक्कड़ बक्कड़ करेंगे। ये 4 नीचे हमने दिए हैं, इसमें कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है। लुईस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, अगर आपको ये पता होगा ये एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा और ये लूज करके इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा। तो इसमें देखें आधे आधे नंबर का ये होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको आनी चाहिए। तो ये 2 नंबर का ये हो गया और 2 नंबर का लुईस एसिड और बेस की डेफिनेशन होगी। चैप्टर 11 का न्यूमेरिकल ज़रूर आ रहा है, इनके में तो आगे वर्ड टू वर्ड बुक का, रेगुलर वालों का कहीं से भी आ सकता है। प्रेसिपिटेशन वाला जो है वो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन होगी, देखें अब ये भी डॉजेज हैं, मेरे पास ओल्ड एडिशन बुक भी है तो उसमें से ये न्यूमेरिकल है। नई बुक खोलेंगे तो चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स की नई एडिशन की लिस्टिंग फ़र्क है, लेकिन करने वाले करें क्योंकि नई एडिशन में एग्जाम्पल में प्रेसिपिटेशन वाला है, उसको फॉलो करें। सही है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर 9 की थ्योरी लगी भी आ गई, पीएच पीओएच की डिफाइन के साथ। देख रहे हैं आप केमिस्ट्री में डिफाइन के साथ न्यूमेरिकल जुड़ता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मिक्सअप सवाल चल रहे हैं, ठीक है। रेगुलर वाले भी ध्यान रखें। और देखें एग्जाम्पल की वैल्यूज़ को छेड़ा है कि अगर कोई नकल कर रहा है तो फंसे। एग्जाम्पल में यहाँ पे 12% था, देखो 25% किया। एग्जाम्पल में 5.3 था, उसने 4.2 किया। अब इससे आंसर बदल जाएगा, आंसर मैच कर लेंगे। जिन्होंने अटैम्प्ट किया था उनके यही आंसर आए हैं। सेक्शन सी, उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। सेक्शन सी के लिए रेगुलर वाले भी नोट कर लें। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, 3 कोवेलेंट बॉन्डिंग, 4 गैसेस स्टेट, 7 इक्विलिब्रियम, 11 थर्मोकेमिस्ट्री, 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन चैप्टरों पे बिल्कुल पक्का हाथ रख लें, इनसे सेक्शन सी आपका निकलेगा। सेक्शन सी का पैटर्न जो बताया मॉडल पेपर में वो फॉलो होगा, आपका ये वाला नहीं होगा, ए बी वाला रेगुलर का। चेक कर लें सप्ली वालों और फेलियर इम्प्रूवमेंट वालों के आपने यही किया, न्यूमेरिकल के साथ लग गया है। चैप्टर 7 एग्जाम्पल में से देखें दे दिया उसने। ये तीनों एक्सरसाइज के हैं, किसी ने अगर आयन इलेक्ट्रॉन किया है तो ये देख लें, ये रेड पेन से इसकी बैलेंसिंग का आंसर होना चाहिए ये। सही है, तीनों एक्सरसाइज के हैं। और देख लें आप एसिडिक बेसिक 2 करने हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मॉडल पेपर में तो 1 करना है। नो, इतना हलवा नहीं बटेगा कि 8 नंबर में सिर्फ 1 बैलेंसिंग, 2 की प्रैक्टिस करें रेगुलर वाले भी, ताकि 8 नंबर में एक सवाल अच्छा हो गया। चैप्टर 4 डाल्टन लॉ की स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल, सिर्फ डाल्टन लॉ की स्टेटमेंट 1 नंबर की हो गई और ये न्यूमेरिकल 7 नंबर का हो गया। यानी 1 नंबर इसके हैं, 7 नंबर इसके हैं। इसमें ये 4-4 नंबर के हो गए, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए। इसमें देखिए स्टेट भी है, ड्राइव भी है, केसी की एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब ये 4 मार्क्स का है और ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का है। रेगुलर वाले भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर समझा करें। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नज़र आ रहा है। स्टेट एंड एक्सप्लेन के अलग नंबर होंगे और ये 2 डेरिवेशन हैं। तो अब ये 2 डेरिवेशन जो है आपकी इस तरह जाएंगी कि स्टेट एंड एक्सप्लेन आपको मिलेगा यहाँ से 2 नंबर और इस डेरिवेशन का 3-3 नंबर, तो इस तरह 8 नंबर हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड सवाल हैं 11 चैप्टर। उसके बाद VSEPRT की मॉलिक्यूल की पोस्टुलेट्स और शेप्स। पोस्टुलेट हो जाएंगे आपके जो है वो 3 नंबर के और ये दोनों मिलकर 5 नंबर, यानी 2.5 नंबर। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, देखिए ये ज़रा सवाल ध्यान से, हर कोई कह रहा है बाहर आएगा, ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी आ सकता है। देखिए क्या आ गया, रेडियो एक्टिविटी आ गया और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गैमा आ गई। तो 1 नंबर में ये और 3 की 3-3 प्रॉपर्टीज़, तो 3-3 प्रॉपर्टीज लिखने पे आपको इसके मिल जाएंगे 7 नंबर, ठीक है। जिनका अच्छा हुआ पेपर उनको मुबारक और अल्लाह ताला सबके जो ये पेपर क्लियर करवा दे, इम्प्रूवमेंट वालों की मार्कशीट को और इम्प्रूव अच्छा करवा दे और जो रेगुलर हैं उनको चौकन्ना करवा दे। तो बेस्ट ऑफ लक एंड नमाज़ें पढ़ें और गर्मी का बहुत ख्याल रखें और हाइड्रेटेड रहें और बहुत ध्यान से इम्तिहानों के लिए निकलें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।